नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस इन। दोस्तों, जो लोग दिल्ली राज्य के अंदर रहते हैं और खासकर महिला हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की जानकारी दी गई है, जिसके तहत आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। जिसके बारे में दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया है कि एक महिला को 2100 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। कब से दिया जाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किन महिलाओं को मिल सकता है और किन महिलाओं को नहीं मिल सकता है। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इसका रजिस्ट्रेशन कहीं कैफे वगैरह में जाके करा सकते हैं या नहीं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार के द्वारा बजट सत्र के दौरान ही इस योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और उसी समय से दिल्ली में रहने वाली महिलाएं इस योजना यानी कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कब से शुरू होगा, इसकी जानकारी लेना चाह रही थी। हमारे पास लगातार बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, तो आपको बता दूं कि इसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज ही यानी कि 23 दिसंबर 2024 से हो गई है। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन कौन सी महिला इसके अंदर अप्लाई कर सकती है, किनको मिल सकता है और किनको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और इसका पैसा कब से आपको मिलना शुरू होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत इसमें दिल्ली में रहने वाली महिलाएं जो कि 18 से लेकर के 60 वर्ष के बीच है, अप्लाई कर सकती हैं और उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन जबकि उन महिलाओं को लाभ नहीं दिया जाएगा जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं। दूसरा, जो महिलाएं पेंशन ले रही हैं, जो महिलाएं अपना ITR फाइल कर रही है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करती है, उसके बारे में बताया गया है। चौथा, जिन महिलाओं के खुद का व्यापार है। पांचवा और अंतिम है जो महिला दिल्ली की निवासी नहीं है। कहने का मतलब जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अब सवाल आता है कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। तो आपको बता दूं कि आज ही अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने घर घर जाकर के महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इसके लिए आपको कहीं कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके घर खुद ही आप पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपना वोटर ID कार्ड रखना होगा। उसी के आधार पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्मार्ट कार्ड की तरह ही एक कार्ड आपको देंगे, जिसको कि इन्होंने गारंटी कार्ड का नाम दिया है, और वो आपको रखना होगा। अब ऐसे में अब सवाल ये आता है कि हमको पैसा इसका 2100 रुपया महीना कब मिलेगा। तो जैसा कि आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये चुनावी घोषणा है। कहने का मतलब उनके द्वारा बताया गया है कि अगली बार अगर उनकी सरकार बनती है, तब जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उन महिलाओं को 2100 रुपया महीना उनके बैंक खाते में देंगे। तो एक तरह से देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन की जो बात की जा रही है वो चुनाव के बाद इसका फायदा आपको मिलेगा, अगर सरकार बनती है तो। अगर सरकार नहीं बनेगी तो इस स्कीम का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद भी आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि हो सकता है कहीं जीत जाए और ये पैसा नहीं दे। तो आपको मैं क्लियर कट बताना चाहूँगा, 5 साल का या फिर पिछले सरकारों का जो केजरीवाल जी का रिकॉर्ड है उसको अगर उठा करके देखिएगा तो कम से कम दिल्ली राज्य के अंदर रहने वाले, कम पैसे में काम करने वाले लोग, जिनको बिजली पानी का जो छूट दिया गया, सुविधा दिया गया, ये बहुत बड़ा सहायता के रूप में है। और तो और महिलाओं को पहले से भी बस के अंदर उन्होंने फ्री टिकट की सुविधा दी, जिससे कहीं ना कहीं उनको राहत है। तो ऐसे में भरोसा करना बनता है। हमसे अगर राय पूछेगा तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर मजदूरों को 2100 रुपया देने की बात होती है, 5000 देने की बात होती है, तो बहुत सारे लोग इसको मुफ्तखोरी कहते हैं। लेकिन वैसे में जब बड़े बड़े कंपनी को बैंक का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है तो उसकी चर्चा भी नहीं होती। एक बार कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। अगर दोस्तों हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।